नमस्कार साथियों, क्वेश्चन फैक्ट्री के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं अमन कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों का स्पेशल क्वेश्चन बिहार सीरीज चल रहा है, जो किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ साथ यदि आप बिहार स्पेसिफिक कोई एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि अभी फिलहाल वर्तमान में एईडीओ का एग्जाम है, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। यदि आप कोई और भी एग्जाम देते हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अब स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ईयर वाज द बिहार एस्टेब्लिश्ड एज द सेपरेट प्रोविंस। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिहार की शुरुआत यहीं से हुई, तो सवालों की शुरुआत भी यहीं से कर दी जाए। तो 22 मार्च 1912 बिहार एक अलग सेपरेट प्रोविंस बना और 22 मार्च को ही हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस सवाल का जवाब अपने मन में देंगे या कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। उसके बाद आप वीडियो को रिज्यूम करके देखने का प्रयास करेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1912। 1905 में क्या हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन दोस्तों 1905 में हुआ था और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसी एक्ट के तहत बिहार जो है फिर से अलग हुआ और 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग होकर के बिहार एक प्रांत बना। और ठीक 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार जो है झारखंड से अलग होकर के एक सेपरेट बना। यानी बिहार का कुल 3 टुकड़ा हुआ, 1912 में, 1936 में और 15 नवंबर 2000 ईस्वी में तीसरा टुकड़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द लैंड ऑफ नॉलेज। दोस्तों, लैंड ऑफ नॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नालंदा। नालंदा को जो है ज्ञान का भूमि बोला जाता है। दोस्तों, ये नालंदा को ज्ञान की भूमि इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा की स्थापना की थी। ये कुमारगुप्त वही थे जो गुप्त वंश के शासक थे। कुमारगुप्त वही थे जो गुप्त वंश के शासक थे और गुप्त वंश में 3 राजा आए, उसके बाद कुमारगुप्त आए। पहले राजा थे चंद्रगुप्त, दूसरे थे समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन बोला जाता है, और तीसरे थे कुमारगुप्त। विच रिवर इज कॉल्ड एज लाइफलाइन ऑफ बिहार। बिहार का जो लाइफलाइन है रिवर, वह कौन सा रिवर है? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जल्दी जल्दी बताइए, गंगा। यह बिहार का नक्शा है दोस्तों, और बिहार का नक्शा में गंगा पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, बक्सर से इंटर करती है और यहां कटिहार के कुर्सेला में एंड हो जाता है इसकी कुल लंबाई है 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर बिहार में। कुल दोस्तों यह 12 जिलों के साथ अपना संपर्क बनाती है। 12 डिस्ट्रिक्ट जो है इसके साथ अपना बाउंड्री बनाते हैं दोस्तों, और यही बिहार का लाइफलाइन है। यही बिहार का लाइफलाइन है। कोसी दोस्तों बिहार का सोरो बोला जाता है। बिहार का सोरो, यानी सोरो ऑफ बिहार जो है, यही कोसी को बोला जाता है, यानी बिहार का शोक यही कोसी है। गंडक नदी भी है, यह बिहार के उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों, और यह पुनपुन एक ऐसी नदी है जो उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच रीजन ऑफ बिहार इज नॉन एज राइस बॉल। राइस बॉल बिहार का कौन सा रीजन माना जाता है?
राइस बॉल बिहार का कौन सा रीजन माना जाता है? दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख करके जवाब देते जाए जल्दी जल्दी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज भोजपुर। भोजपुर जो है बिहार का राइस बॉल माना जाता है। मिथिला किस चीज के लिए जाना जाता है? तो मिथिला मखाना के लिए जाना जाता है दोस्तों, मिथिला मखाना के लिए जाना जाता है। सीमांचल किस चीज के लिए जाना जाता है दोस्तों? सीमांचल किस चीज के लिए जाना जाता है? सीमांचल का क्षेत्र है कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। किस चीज के लिए जाना जाता है? चलिए यह क्वेश्चन आपके लिए रखा जाता है। हालांकि मैं एक चीज जरूर बता दूंगा कि यहां जूट की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, जूट की खेती बहुत अच्छे मात्रा में होती है। विच फेस्टिवल ऑफ बिहार इज सेलिब्रेटेड फॉर द honoring of daughter? Which festival of Bihar is celebrated for honoring daughter? The correct answer of this question is what? सामा चकेवा। सामा चकेवा एक प्रकार का मिथिला का पर्व है जो पर्व बेटियों के ऑनर में मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य देवता के लिए मनाया जाता है, छठ पूजा सूर्य देवता के लिए मनाया जाता है। जितिया पुत्र के लिए मनाया जाता है, जितिया पर्व पुत्र के लिए मनाया जाता है दोस्तों। उसी प्रकार तीज जो है पति के लिए मनाया जाता है, तीज जो है पति के लिए मनाया जाता है। और सामा चकेवा बेटी के लिए मनाया जाता है दोस्तों, अर्निंग फॉर डॉटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन का जवाब दिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर के लिए दोस्तों, और बिहार स्पेसिफिक स्टैटिक जीके के लिए जो बार बार पूछे जाते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? 22 मार्च 1912 में बिहार एक सेपरेट प्रोविंस बना और बिहार के पहले गवर्नर थे जयराम दास दौलतराम। बिहार के पहले गवर्नर थे जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम was the first governor of Bihar. Next question. Which is the longest river flowing through the Bihar? Which is the longest river flowing through the Bihar? As we know that Ganga is the longest river which flow through the Bihar. Ganga travel 445 km in Bihar, which enters to Buxar and exit from where? Exit from Katihar. Okay. Kosi is the shadow of Bihar. Kosi is the shadow of Bihar. Which district is famous for lychee production? Which district is famous for lychee production? Muzaffarpur is the famous for lychee production. Muzaffarpur is the famous for lychee production. Darbhanga is the famous for कुशेश्वर स्थान. कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान दरभंगा फेमस है। सीता माता का मंदिर है, सीता माता का इधर रिसेंटली एक मंदिर बनाया गया है और बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया दोस्तों, वो सीतामढ़ी में ही बनाया गया है। मधुबनी का पेंटिंग फेमस है, मधुबनी का पेंटिंग फेमस है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Which wildlife sanctuary is located in Bhagalpur? Which wildlife sanctuary is located in Bhagalpur? The correct answer of this question is Vikramshila Dolphin Sanctuary located in Bhagalpur. Vikramshila Wildlife Sanctuary located in Bhagalpur. यही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डॉल्फिन सेंचुरी भी है। ठीक है दोस्तों, वहीं पे कोई तालाब होगा उसमें डॉल्फिन का भी संरक्षण किया जाता है। चलिए, तो कांवर झील कहां पे है? तो ये बेगूसराय में है, बेगूसराय में कांवर झील है दोस्तों। बड़ेला झील कहां है? तो बड़ेला झील वैशाली में बड़ेला झील है। गौतम बुद्धा सेंचुरी कहां है? गौतम बुद्ध सेंचुरी गया में है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Which dynasty built पाटलिपुत्रा? पाटलिपुत्रा
को किस डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मौर्य। मौर्य डायनेस्टी के जो राजा थे, सॉरी, अजात शत्रु का बेटा उदयन बनाया था पाटलिपुत्रा, उदयन बनाया था। अजात शत्रु हरियंक डायनेस्टी है, हरियंक होगा दोस्तों, ठीक है, ये मॉडर्न नहीं है। पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयन ने की थी, क्योंकि मौर्य डायनेस्टी में तो चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, उसके बाद काल अशोक, उसके बाद अशोक आए थे, और इसी तरह कंप्लीट चलता रहा। बृहदत्त लास्ट उसका रूलर था, तो वो तो नहीं है। नंदवंश तो नहीं होगा, क्यों महापद्मानंद और नंद धनानंद, नहीं नहीं, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसका ऑप्शन वही हो जाएगा दोस्तों, हरियंक, हरियंक वंश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट टचेज द नेपाल बॉर्डर? विच डिस्ट्रिक्ट टचेज द नेपाल बॉर्डर? नेपाल के साथ कितने जिले अपने बॉर्डर साझा करते हैं? नेपाल के साथ कितने बॉर्डर जिले जो है साझा करते हैं? नेपाल के साथ कुल 7 जिले साझा करते हैं। नेपाल के साथ कुल 7 जिले साझा करते हैं। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद और कौन है? आप भी थोड़ा बताइए जल्दी जल्दी दोस्तों। सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, मधुबनी के बाद और कौन है? मधुबनी के बाद सुपौल, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है ना। टोटल 7 जिले नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसमें से सीतामढ़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीतामढ़ी जो है बिहार के उत्तर भाग में स्थित है और यहाँ पे नेपाल का क्षेत्र है, और नेपाल क्षेत्र से टोटल 7 जिले जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। और नवादा जो है किससे बॉर्डर शेयर करता है? तो झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है नवादा। और रोहतास जो है यह भी झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है। वैशाली किसी भी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो कुल 7 जो है डिस्ट्रिक्ट वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। What is the state sports bird sports of Bihar? What is the state sports of Bihar? बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों आपको यह बात जान के हैरानी होगी कि बिहार का राजकीय खेल कोई भी सरकारी द्वारा, सरकारी अधिकारी औपचारिक रूप से कोई भी घोषित नहीं है, लेकिन हम लोग कबड्डी को बिहार का राजकीय खेल मानते हैं, लेकिन कोई भी आधिकारिक औपचारिक रूप से इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया हुआ है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच रिवर इज नॉन एज सोरो ऑफ बिहार? बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है दोस्तों? तो महाभारत पर्वत श्रृंखला से, महाभारत पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली यह कोसी नदी, जो इसको सप्तकोशी भी बोला जाता है, इसी को बिहार का शोक बोला जाता है। इसको बिहार का शोक इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह जब भी आती है कुछ न कुछ अपना रास्ता परिवर्तन करती है, और उस परिवर्तन के रास्ते में जो भी घर, माल, मवेशी आते हैं उसको यह नुकसान पहुंचाती है, और पूर्ण रूप से उसको क्षति पहुंचाने के बाद जो क्षति होती है, इसलिए बिहार का शोक बोला जाता है। और बाढ़ लाने का काम भी बिहार में करती है। ये फल्गु नदी वही है जिनको, जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध को यही मिली थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी फल्गु नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
हु इंट्रोड्यूस द जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट, जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट किसके द्वारा खत्म किया गया? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह वही है जो बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं, बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह है। जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट इन्हीं के द्वारा खत्म कर दिया गया। 15 साल तक, 15 वर्षों तक ये जो है मुख्यमंत्री पद पर विराजमान थे। इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, बिहार केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Which is the largest cattle fair of Asia? Which is the largest cattle fair of Asia? एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर कौन सा है दोस्तों? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सोनपुर का मेला। सोनपुर का मेला जो है एशिया का लार्जेस्ट मवेशी मेला में से एक है। एशिया का लार्जेस्ट मवेशी मेला में से एक सोनपुर का मेला है दोस्तों। वैशाली में भी मेला लगाया जाता है और पटना में भी मेला लगाया जाता है और राजगीर में भी। लेकिन राजगीर का एक मेला है जो मलेमास मेला है, बहुत ही फेमस है, 4 साल पे एक बार लगाया जाता है दोस्तों। मलेमास के समय में यह मेला लगाया जाता है, मलेमास के समय में यह मेला लगाया जाता है और बहुत ही भव्य मेला लगाया जाता है राजगीर में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉन फॉर मधुबनी पेंटिंग? मधुबनी पेंटिंग के लिए कौन से, मधुबनी पेंटिंग के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट को महत्वपूर्ण माना गया है? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग के लिए मधुबनी को ही फेमस माना गया है। सुपौल की महिला थी, उसका नाम था शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा लोकगीत गाती थी, छठ का पर्व, उनका जन्म सुपौल में ही हुआ था। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान बहुत ही फेमस है दरभंगा का, वो एक लेक भी है वहां। सहरसा का मत्स्यगंधा लेक, मत्स्य गंधा लेक, मत्स्य गंधा लेक सहरसा का बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेयर इज एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड? प्राचीन भारत का जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो कहां पे स्थित है? भारत का प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नालंदा में स्थित है। नालंदा में भारत का प्राचीन जो है यूनिवर्सिटी, जिसको बख्तियार खिलजी द्वारा जला दिया गया, वह नालंदा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच सॉइल कवर नॉर्थ ऑफ बिहार? दोस्तों बिहार के नॉर्थ में कौन सा सॉइल, बिहार के नॉर्थ में कौन सा सॉइल है? तो बिहार के नॉर्थ में टोटल बहुत तरह के सॉइल पाए जाते हैं, जैसे प्रीडोमिनेंट सॉइल, उसके बाद दोस्तों एलुवियल सॉइल, और इसी प्रकार जो है नॉर्थ में बिहार का अलुवियल सॉइल पाया जाता है। अब अलुवियल सॉइल बिहार के नॉर्थ में पाया जाता है, तो बिहार के साउथ में कौन सा सॉइल पाया जाता है दोस्तों? यह बात आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। ब्लैक सॉइल को रेगुड़ सॉइल भी बोला जाता है, ब्लैक सॉइल को रेगुड़ सॉइल बोला जाता है। यह कॉटन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है, यह कॉटन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल है। यानी आपको यदि यहां कॉटन उगाना है तो आपको ब्लैक सॉइल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हु फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी।